अभी आप मंजूम खराज अक़ीदत के ज़रिए से अज़मत मुहद्दिस कबीर समात फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर हुज़ूर वाला की बारगाह में बसत अदब व खुलूस गुजारिश कर रहा हूँ कि हुज़ूर वाला अपने नसीहत आमेज़ इत्र बेस निकहत खेस खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मजल्ला फरमाएं। आइए हम और आप हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर रिसालत की सदाओं से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर मुहद्दिसे कबीर शहजादे सदरुश शरिया मुमताजुल फुक़हा सुल्तानुल असातिज़ा अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि व अस्हाबिहि व हिज़्बिल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़लस सलाति व अकमलत तस्लीम। कमाले अक़ीदत और नहायत एहतिमाम के साथ बारगाह रिसालत में नज़राने दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नींद के बोझ से आँखें
काबू से बाहर हुई जा रही हैं और दिल दिमाग भी इतना मायूफ हो रहा है कि उर्दूए मुअल्ला के दो कसीदे सुनाए गए और मैं उसको कुछ समझ ना पाया, इतना मायूफ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अक्ल साहिब अता फरमाए। मुझे अब तो गिनती भी याद न रही, मगर कम से कम 5 तक की गिनती तो याद है। 3 शेर पढ़ने के लिए कहा गया। अब जो मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने 2 शेर पढ़ा या 1। बहरहाल जो भी हो वो सब कमालात में है। अल्लाह ताला मुझे होशो दानाई के साथ रखे। रफ़ीक़ान मिल्लत क़ुरआन अज़ीम का हिफ्ज़ इतना बाबरकत अमल है कि हदीस शरीफ से साबित होता है कि क़ुरआन मजीद का जो हाफिज़ क़ुरआन के अहकाम पर अमल करता हो तो कब्र में जाने के बाद मिट्टी उसके जिस्म पर अपना कोई असर नहीं डाल सकती। उसका लाशा अपने हाल पर कायम रहेगा। अब इस ज़माने के हुफ़ाज़ उलमा की तो मैं कोई बात नहीं करता, मगर ऐसे हुफ़ाज़ पहले होते थे कि उनका अमल और उनकी ज़िंदगी काबिले रश्क हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। मेरे उस्ताद हुजूर हाफिज़ मिल्लत ऐसे हाफिज़ थे कि मैं मेरे ज़माने तालिब इल्म में जिस जगह मैं ठहरता था और हाफिज़ मिल्लत के घर के दरमियान सिर्फ 2 इंच मोटी दीवार थी। 2 इंच इसलिए कहा कि बांस की कमचियाँ तराश कर उससे एक ढांचा बनाया गया और उस पर मिट्टी से पालिश कर दी गई। बस इतनी मोटी सी वो दीवार थी। मैं रोज़ाना 1:30-2 बजे तक रात को मुताले के लिए उठ जाता और हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के वुज़ू करने में जो पानी गिरता था उसकी आवाज़ भी आती थी। मैंने देखा, मैंने ये जब भी आपकी क़िराअत सुनी, जिस रोज़ हर रोज़ आप 5 पारे कुरान अज़ीम के तहज्जुद की नमाज में अदा करते थे, इतनी ऐसी क़िराअत करते थे। अमल तो उनका वो था कि उस अमल को क्या कोई तौले, अलबत्ता इतना तो हम जानते थे कि वो अल्लाह के वली हैं और उनका इल्म इतना मुस्तहज़र था कि मुश्किल से मुश्किल मसाइल जब हम उनकी खिदमत में लेकर जाते कि हज़रत ये मसला जो इस किताब में लिखा है ये समझ में नहीं आता, चाहे वो मंतिक़ की किताब हो, फ़लसफ़े की किताब हो, फ़िक़्ह की किताब हो, उसूल फ़िक़्ह की किताब हो, हदीस की बात हो या कुरान की बात हो, तफसीर की बात हो
या जिस तरह की बात जब हम लेकर जाते तो ऐसे फौरन वो जवाब अता फरमाते कि मालूम होता कि पहले से आप तैयार होकर इसी काम के लिए बैठे हैं। बुढ़ापे में भी उनके इल्म का इतना शानदार मुजाहरा हम लोग देखते थे। बहरहाल जब वो घर से मदरसे जाते तो रास्ते में कुरान अजीम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाते, हम पीछे होते थे तो कुरान की तिलावत के एक दो जुमले ज़रूर सुनाई देते थे। और जब एक जमाअत पढ़कर फारिग हुई और दूसरी जमाअत आने को है, बीच में जितना 1-2 मिनट 1.5 मिनट का फासला मिलता उसमें कुरान अजीम का जितना हिस्सा पढ़ना चाहते थे वो पढ़ लेते थे। फरमाते थे कि मेरे वालिद माजिद ने अपनी जिंदगी में 1 लाख खत्म कुरान किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी 1 लाख तक खत्म कुरान को पहुँचा दूँ। ये चाहता हूँ। अब ऐसे हाफिजों को कि जिनका अमल, जिनका इल्म, जिनका तकवा जबले शामिख हो, क्या उनकी कब्र के अंदर उनकी हैसियत कुछ कम हो जाएगी? अल्लाह ताला उनके अनवार व बरक़ात कितने ऊंचे फरमाएगा। मैंने खुद अपने मुशाहदे की मैं बात करता हूँ कि मेरे वालिद माजिद हाफिज तो नहीं कहलाते थे, मगर कुरान मजीद इतना शानदार उनको याद था कि बड़े बड़े हाफिजों को लुक़मा देने में जरा भी उनको तकल्लुफ नहीं होता था, कहीं से भी हो। और सुबह की नमाज के बाद वो मस्जिद में ही रहते थे जब तक कि वो इशराक न पढ़ लेते। आप मस्जिद ही में रहते, टहलते रहते और कुरान अजीम की तिलावत अपना करते रहते थे। और वो क्या उनको याद है ये हमें पता नहीं, मगर जब आप की वफ़ात हुई, ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए जा रहे थे, मुंबई में आपकी वफ़ात हुई। वहाँ से जनाजा आपका ट्रेन के ज़रिए से घोसी तक लाया गया। और जब जा रहे थे तो उस वक्त कैमरा मैनों ने उनका फोटो लेना चाहा, मगर जब रील धुलवाई तो बिल्कुल चिकनी सपाट। और जब जनाजा आ रहा था, बड़ा मजमा था, उसने सोचा कि जनाजे के ताबूत का भी तो ले लूं मैं एक फोटो। चलो न हुआ वो तो कम से कम ये मैं अखबार में तो शाये कर दूंगा। जब उसको भी उसने धोया तो पूरी रील साफ। सुभान अल्लाह, उन्होंने अपना फोटो कभी नहीं तैयार किया मुझे और न पसंद किया। मैंने बहुत से उलमा की तस्वीर लोगों ने मुझे दिखाई है, मगर आज तक हुजूर सदुशरिया की कोई तस्वीर दिखा नहीं सका। शरीयत के इतने सख्त पाबंद, बहारे शरीयत उन्होंने लिखी और ऐसी मकबूल किताब और ऐसे अक़वाले मुरज्जहा से वो रस्सा किताब। और जब कोई मसला आदमी तलाश करते करते थक जाए तो बाहर ये शरीयत खोले, उसमें मिल जाता है।
लोग कहा करते हैं कि मालूम होता है कि हमारे ऊपर जो गुजरने वाली है सदरुशरिया को पहले ही से मालूम था, वो लिख दिया। ये इस तरह कहते थे। एक मर्तबा जबकि मैं छुट्टियों के ज़माने में हुजूर मुफ्ती आज़म क़िबला की निगरानी में जब मुझे छुट्टी मिलती थी, शेखुल हदीस था, मगर मैं छुट्टी को चाहता था कि मुफ्ती आज़म की बारगाह में मुतअल्लिमों की हैसियत से गुजारता। मैं फतवा लिखने आपके दारुल इफ्ता में जाता और मुश्किल फतवे जितने आते तो दारुल इफ्ता के 6 मुफ्ती थे, उठा करके सब मेरी तरफ डाल देते। मैं लिखता था और लिख करके हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म को पेश करता था। तो ये फतवा नवीसी का एक ज़माना था। एक इस्तिफ्ता आया कि बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए कांटे में छोटी मछली को पिरो देते हैं और कभी वो केचुआ, वो जमीन में जो केचुए होते हैं वो कांटे में पिरो के शिकार किया जाता है। जिंदा मछली को कांटे में पिरोते हैं। और ये जायज़ है कि नाजायज़? मैंने बहरुल राइक़ का किताबुस सैद पूरा पढ़ डाला, कहीं ना मिला। शामी खूब तलाश की, ये किया वो किया, कई किताबें बड़ी अहम मैंने देख डाली, कुछ नहीं मिला। 3 रोज मेहनत की मगर कोई हासिल न हुआ। मैंने सोचा यार घर की किताब है, पहले उसको देखना चाहिए था, फिर बाद में देखते किसी और किताब को। बाहर शरीयत उठाई, उसको शिकार का बयान मैं पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते एक जगह मसला आया कि जिंदा मछलियों को कांटे में पिरोकर कुछ दूसरी मछलियों को शिकार किया जाता है। इसी तरह जिंदा केचुआ भी कांटे में पिरोकर ऐसे शिकार किया जाता है। ये मना है कि इसमें ताज़ीब हैवान है। मसला भी और दलील भी दोनों मौजूद। अब ये फौरन मेरे ज़हन में ये बात आई कि सुभान अल्लाह, इसीलिए आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ हत्तल हीताने फी जौफिल मा वल नमले फी जुहरतिहा। मैंने कहा इसीलिए आकाए कायनात ने फरमाया है कि आलिमे सालिम, जब आलिम के लिए आसमान की मखलूकात और ज़मीन की मखलूकात मग़फ़िरत की, तरक्की दराजात की दुआएं करती रहती हैं, और यहाँ तक के पानी के पेट में रहने वाली मछलियाँ भी और ज़मीन के सुराख में रहने वाली चूंटियाँ भी। मैंने कहा कि ये मसला सदरुल शरिया ने लिखा, कितनी मछलियों ने दुआ दी होगी, इस्तिग़फ़ार किया होगा, कितनी मछलियों ने अब उनके लिए क्या क्या दुआएं न की होंगी। ये उसी वक्त मेरे ज़हन में ये बात आ गई। बहरहाल मुझे ये कहना है कि मैं जब उनका जनाज़ा पाक लाया गया वहाँ से, बम्बई से, और आप दफनाए गए, बरसात का मौसम था, खूब बारिश हुई। जिस बाग में आप
की कब्र बनाई गई, उस बाग में इतना इतना पानी आ गया उसमें, और फिर 2 घंटे के बाद पानी तो निकल गया और कब्र कच्ची थी, अभी वो पक्की न बनी थी। उसके इर्द गिर्द एक ईंट भी न रखी गई थी और कब्र कुछ धंस गई और पायती की तरफ का कुछ हिस्सा खुल गया और उस पायती की तरफ से ऐसा खुशबुओं का भपका आने लगा कि कम से कम 5-6 एकड़ जमीन तक ऐसी खुशबू, जैसी खुशबू किसी ने, जितने लोगों ने सूंघा, कहा कि ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है, हमें समझ में नहीं आता। बहुत से किस्म के इत्र हमने इस्तेमाल किए, मगर सदर साहिब की कब्र शरीफ से जो खुशबू आती है ये बेमिसाल खुशबू है। 3 रोज तक खुशबुओं का एकदम समा बना रहा। एक वहाबी वहीं बाग के करीब रहता था, मौलवी अख्तर, वो कहने लगा, ओह मौलवी अमजद साहिब जिंदगी भर तो करामत दिखाते रहे, मरने के बाद भी करामत दिखा रहे। वो मौलवी अख्तर बिल्कुल खुर्राट किस्म का देवबंदी आलिम था, मगर उसको भी एतराफ करना पड़ा। वो कहने लगा अब कि मरने के बाद भी अपनी करामत दिखा रहे, ये उसने कहा। तो ये अमल की किस मरहले में थे ये समझ लो। बहरहाल फिर अब दूसरी हदीस सुनाऊं। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के हाफिजों, ये हाफिज से वो नहीं जो के तरावी पढ़ पढ़ करके उजरत लेते हैं, हाँ, ये वो हाफिज जो किताब और सुन्नत पर अमल करते हैं। जी, हाफिज के वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा जर्री ताज पहनाया जाएगा कि उसके सामने मैदान हश्र में आफताब की रोशनी फीकी नजर आएगी। ऐसा चमकदार ताज होगा, ये हदीस में फरमाया गया। अब इसलिए ऐ हाफिजो, तुमने अगर अपनी जिंदगी भर कुरान को याद रखा और किताब और सुन्नत पर अमल किया, तब तो मैं समझता हूं कि तुमने हम सबको पीछे छोड़ दिया। अपने वालिदैन के लिए कोई खास इंतजाम न किया, मगर हाफिज अगर सच्चा हाफिज है और शरीयत का पाबंद है तो फिर उसने वालिदैन को हश्र में ताज पहनवा दिया, माँ को बाप को दोनों को। जरा सोचो क्या मर्तबा हासिल। समझ में आई बात? अब कुरान मजीद के बरक़ात में ये भी है, और कुरान मजीद तो अल्लाह का कलाम है। उस कलाम को कोई याद कर ले, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम खास है। पहले जितनी किताबें उतरी अंबिया किराम के अलावा कोई भी उन किताबों का हाफिज ना हुआ। तौरेत हो, इंजील हो, ज़बूर हो, या सुहफ़े इब्राहीम हो, सुहफ़े मूसा हो, सुहफ़े आदम हो, सुहफ़े नूह अलैहिस्सलावात व तस्लीम, ये जितनी किताबें आसमान से उतरी
उन किताबों का कोई हाफिज ना हो सका। समझ में आई बात? हाँ, उतनी याद तो लोग कर लेते थे जिससे वो अपनी नमाज अदा कर सके। तौरात के 1-2 रुकू याद हो गया, इंजील के 4-6 रुकू याद हो गए, जबूर के कुछ हिस्से को याद कर लिया, मगर पूरी किताब का कोई हाफिज ना होता था। ये कुरान हकीम है कि सुभान अल्लाह, ये शान है कि ये इसके हुफ़ाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कम से कम 50-60 हजार लोग थे कुरान के हुफ़ाज़। और ऐसे हुफ़ाज़ अगरचे कम थे जो हुफ़ाज़ कुरान मजीद के अंदर अपने फिक़ही रंग को हासिल करते थे। समझ गए? ऐसे लोगों की तादाद कम थी, जिनमें हजरत खुलफाए राशिदीन हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, सैयदना उबई इब्न काब हैं, सैयदना मुआज़ इब्न जबल, सैयदना अबू मूसा अशरी। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी तादाद 14 से लेकर 20-22 तक पहुंचती। ये वो लोग हैं कि जो कुरान अजीम से मसाइल का इस्तिंबात फुक़हाए किराम की तरह करते थे। समझ गए? और कितने मसाइल आदमी इस्तिंबात खुद तो कर सके, मगर ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर समझो, इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में एक आदमी आया, हुजूर बहुत सा सोना चांदी का सिक्का, उस जमाने में वही चला करता था, सोने की के दीनार और चांदी के दराहिम, दनानीर और दराहिम यही चलते थे। मैंने एक देग के अंदर रखकर घर में कहीं दफन कर दिया। अरसा हो गया, अब मुझे याद ही नहीं आता है कि कहाँ है। कई जगह खोद खाद कर मैंने टटोला, जहां जहां मेरा ध्यान गया, मगर मिला नहीं। हुजूर कोई अमल आप बता दें। फिर मैं अमल बता दूं, करोगे? हाँ करूंगा। देखो, अमल ये करो, इशा की नमाज के बाद, आज ही इशा की नमाज के बाद एक ताजा वुजू कर और 2 रकात नमाज की नीयत बांध, इस तरह पर कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज की तुलूए फज्र तक की। ये 2 रकात कब पूरी होगी? जब सुबह सादिक निकल जाएगी। ये ऐसी नियत कर और पढ़ता रहा, पढ़ करके कल आना, मैं बताऊंगा। तो अब दूसरे दिन सुबह हजरत इमाम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुआ। क्या हुजूर, बड़ा शानदार अमल आपने बताया, बड़ा शानदार अमल बताया। क्या शानदार अमल? क्या कहता है कि बस मैंने तकबीर तहरीमा मादी पक्की नियत की थी कि फजर से पहले मैं नियत सलाम न फेरूंगा फजर से पहले। तो हुजूर ये नियत बांध कर जैसे ही मैंने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की, आधी सूरह भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि झट मुझे याद आ गई जगह।
तो इमाम आजम पूछते हैं फिर? अरे फिर क्या, मैंने इन्ना अतैना कुल वल्लाह पूरी करके जल्दी सलाम फेरा और खोद के निकाला, तो उसके बाद उसके बाद क्या, काम तो हो ही गया था। कि नालायक कहीं का, मुझे तो पहले ही से मालूम था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब अजान पुकारी जाती है तो शैतान 36 मील दूर भागता है, अजान पूरी होती है फिर आता है, फिर जब इकामत पुकारी जाती है फिर भागता है 36 मील फिर आता है, और जब इकामत पूरी हो गई आएगा, आकर आदमियों की नमाज में खलल डालता है उसको और कहता है उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा मालम यज़कुर, फला बात याद कर, फला बात याद कर, फला बात याद कर। जो बात कभी याद नहीं आती थी वो भी आकर उस नमाज में उसको बताता है। इस हदीस से मुझे पता चल गया कि तुझे शैतान सुबह तक की नमाज पढ़ने नहीं देगा, इसलिए वो जरूर तुझको आके बताएगा। बताइए इस हदीस से इस तरह का मसला कौन निकाल सकता है? कौन निकालता? ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा का काम है। इतना साफ मसला कि इस हदीस से खुद ब खुद निकल आता, मगर ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, तवज्जो नहीं होती। तो इमाम आजम ने फरमाया, अबे नालायक, जब माल मिल गया तो कम से कम पूरी रात शुक्र के लिए तो पढ़ता। शैतान ने तुझे ऐसा अपना गुलाम बना लिया कि शुक्र इलाही के लिए तू तैयार नहीं और रग में शैतान के लिए तैयार नहीं कि उस शैतान की न घिसाई की जाए, है ये भी नहीं कर सका। तो ये सैयदना इमाम आजम हैं। अब चलिए रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान हकीम याद करने के ऊपर बहुत ज्यादा उभारा है और उसकी तरफ मुतवज्जे किया, और यहाँ तक कि एक एक लफ्ज में, कुरान के एक एक लफ्ज में, एक एक हर्फ में बरकतें भी मेरे आका ने बताई। और आकाए कायनात अपनी तहज्जुद की नमाज में कैसी नमाज पढ़ते थे? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बहुत लंबी तिलावत करते, बैठकर आप अखीर उम्र में बैठकर एक लंबी क़िराअत कर देते 50 आयतों के बराबर, फिर रुकू से पहले खड़े हो जाते और 50 आयतें पढ़कर रुकू करते। एक एक रकात में 100 आयतें पढ़ते थे और सजदा करते थे इतना लंबा, क़द्र मा यक़रउ अहदुकुम इस 50 आयतन, कि इतना लंबा कि तुम में से कोई 50 आयतें पढ़ ले, एक एक सजदा हुजूर का ऐसा होता। सुभान अल्लाह, समझते? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ इब्ने उम्मे अब्द, मुझे तुम कुछ तिलावते कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह,
इन्नी अक़रउ अलैक व क़द उन्ज़िला अलैकल कुरआन। या रसूल अल्लाह, मैं क्या भला पढ़ सकूंगा आपके सामने कि आप ही पर तो कुरआन उतरा। फरमाया नहीं, इन्नी उहिब्बु अन अस्मा अल कुरआन मिन गैरी। मैं इस वक्त ये चाहता हूं, ये मुझे पसंद है कि किसी और से कुरआन सुनूं। समझ में आई भाई? तो फरमाते हैं कि मैंने सूरह निसा से एक जगह तिलावत शुरू की, पढ़ता गया यहां तक कि मैं उस आयत तक पहुंचा कि जब हम क़यामत में लोगों को जमा करेंगे, वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और सबके ऊपर हम आपको गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। तो इशारा किया, बस मैंने नजर उठाई तो देखता क्या हूं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से इतना आंसू बह चुका है कि रीशे मुबारक तर। समझ गया? सुभान अल्लाह, खुद उन पर कुरआन उतरा, मगर जब दूसरे से सुन रहे हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, तो ये शान। बहरहाल अब ये कुरआन खुद अपने अंदर क्या वजन रखता है, इसको देखो। कल मैंने अपनी तकरीर में ये बताया था कि कुरआन बहुत वजनदार है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरआन की 3 आयतें उतरी, सबसे पहले तो उन आयतों का बोझ बयान किया हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान जाने का खतरा महसूस होने लगा। इतना वजन था उसमें। समझ गया? अब बुखारी शरीफ में यह हदीस भी पढ़ लीजिए। सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बुलावा भेजा कि कलम, दवात और लिखने का सारा सामान लेकर आ जाओ। मैं हड्डी का टुकड़ा और कलम, दवात लेकर हाजिर हुआ। उस जमाने में कागज की फैक्ट्री नहीं लगी थी। समझ गया आप? हाँ, आज तो आप लोग उसमें ये नमकीन और ये और बिस्कुट और वगैरह सब लपेट लपेट कर खरीद के लाते हो, बेचते हो, ये सब होता है। मगर वो ज़माना था, उस ज़माने में कागज़ की फैक्ट्री नहीं थी। कुछ लोग कागज़ बनाते थे खुद जमा कर अपने घरों में, और बड़ा उसमें लंबा वक्त लगता था। और लिखने के लिए एक दरख्त होता है, जिस दरख्त को मैंने अफ्रीका के बाद जंगलों में अपनी आंखों से देखा। मॉरीशस में भी मैंने ऐसा दरख्त देखा कि उसकी छाल खुद से उधड़ती है, इतना बड़ा बड़ा कागज की तरह से टुकड़ा होता है, और उस पर पहले जमाने में लिखा जाता था। कुरान मजीद भी उस पर बहुत से टुकड़ों पर लिखा गया। समझ गए? तो ये सब चीज़ें साहबे किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताबते कुरान हकीम के लिए
जमा रखते थे। सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो फ़ुक़हाए सहाबा में से भी हैं, कातिबाने वही में से भी हैं और रसूल पाक के बड़े जलील शान और बहुत नौजवान किस्म के आप साहबी बुलाया कि लेकर आओ लिखने का सामान। मैं लेकर आया, फरमाया एक आयत लिख लो और सूरह आल इमरान में उसको दाखिल करो। ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीना वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मैंने कलम से लिखना शुरू किया हड्डी पर, अभी शुरू ही किया था कि आ गए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम, आंख से माजूर नाबीना था। उन्होंने ये आयत हुजूर से सुन ली के लिखवा रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे आंख से माजूर पैदा किया है, मेरा क्या कसूर है कि मेरे दर्जे इतने घटाए नहीं जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इस आयत में फरमाया वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं और वो लोग जो जिहाद के मैदान में गए हैं, मुसलमानों के ये दोनों ग्रुप बराबर बराबर नहीं हैं। जिहाद वालों का दर्जा ऊंचा है, घर में बैठने वाले नीचे हैं। ये या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करने का बड़ा शौक रखता हूँ, मगर आंख है ही नहीं, कैसे जिहाद करूं? है क्योंकि अब उस जमाने में तलवार से, बल्लम से ऐसे ही ना जिहाद होता था, लाठी डंडे से, तीर तरकश से, इस तरह होता था। मगर आंख जब है नहीं तो किसको मारे? कहीं अपने ही आदमी पर तलवार चला दी है कि यूं ही अंधाधुन उसने तीर फेंके और अपने ही लोगों को लग गया। तो इसलिए या रसूल अल्लाह, यह हदीस में नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तशरीह में। तो या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करने का शौक तो रखता हूँ मगर माजूर हूँ, क्या करूं? तो रसूल पाक कोई जवाब नहीं दे रहे। कितना आसान जवाब था, फरमा के देते कि ए इब्ने उम्मे मक्तूम, मुझसे क्या कहते हो? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही से कहो। मेरा कलाम तो है नहीं, यह अल्लाह का कलाम है जो मुझ पर उतरा। तुम अल्लाह से गुजारिश कर लो। मगर हुजूर ने कोई जवाब न दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो बात अल्लाह तक पहुंचानी है उसके दो तरीके हैं, खुद पहुंचाओ और कुछ नबी के जरिए पहुंचाओ। खुद पहुंचाओ, न जाने पहुंच पाएगी कि नहीं, मगर नबी से जब गिड़गिड़ा कर कहोगे तो जरूर वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए सरकार जवाब नहीं दे रहे हैं। हजरत सैयदना ज़ैद इब्न साबित कहते हैं, अचानक सरकार के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, सांस तेज आने जाने लगी और खर्राटे जैसे आवाज नाक के बांसे से ऐसी आवाज पैदा हो गई। मैंने समझ लिया कि अब नुज़ूल वही शुरू है। मेरी रान के एक हिस्से पर रसूल पाक की रान का एक हिस्सा लगा हुआ था। अचानक सरकार की रान मुबारक का इतना वजन बढ़ गया कि कादत फखीदी अन तुरफ़ा,
करीब था कि मेरी रान की हड्डी चकनाचूर हो जाए, इतना वजन बढ़ गया। किनका? सैयदना ज़ैद इब्ने साबित का। करीब बैठे हुए हैं हुजूर के, मगर हुजूर की रान टच है और उस रान मुबारक का कि ये वजन इतना बड़ा कि मेरी हड्डियां चकनाचूर होने के करीब हो गई। फिर फौरन आसार वही दूर हुए। फरमाया एक लफ्ज बढ़ा लो, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन, इसके बाद लिख लो गैर उली ग़रारी वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, गैर उली ग़रारी, ये बढ़ा लो। यानी वो लोग जो घरों में बैठे हैं माजूरों के सिवा, और वो मुसलमान जो मैदान जिहाद में गए हैं, दोनों बराबर नहीं। अब तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की बन आई, उनका जो मकसद पूरा हो गया। समझ में आया? अब सोचो, ये फरियाद है, इससे ये बात भी पता चल गई, मालूम हो गई कि अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए नबियों का सहारा सबसे मजबूत वसीला है। हाँ, आपके हलक में वो दम नहीं जो उधर। समझ में आई बात? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब देखा कि फिरऔन पूरा लश्कर लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और सामने दरियाए नील मौजें मार रहा है, पीछे फिरऔन का लश्कर, अब क्या होगा? क़ालू या मूसा इन्ना लमुदरकून, ए अल्लाह, ए मूसा, अब हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते हैं मुझसे क्या कहते हो, अल्लाह से कहो, अल्लाह से कहो। ये मतलब हुआ मुश्किल में पड़ो और नबी की बारगाह में फरियाद करने का मौका मिल जाए तो वहीं फरियाद करो। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा अपनी लाठी दरियाए नील पर इस मकसद से मारो कि तुम्हें रास्ता मिल जाए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई, मारा जोर से दरियाए नील पर, पूरा दरियाए नील इस पार से उस पार तक ऐसे फट गया कि बीच में हाईवे हो गया। इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर उठ गया है? किसी ने आज तक पानी की दीवार देखी नहीं, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की के आसा ने वो पानी की दीवार इधर भी खड़ी कर दी, पानी की दीवार इधर भी खड़ी कर दी और बीच में हाईवे बन गया। समझते हैं आप? ये अब मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का बोझ कितना होता था। कुरान फरमाता है अगर ये कुरान हम दुनिया के अजीम शान पहाड़ पर उतार देते तो तुम देख लेते कि वो पहाड़ न रहा, फटकर खौफ इलाही से रेजा रेजा हो गया। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कुरान हिमालय पहाड़ पर उतरता तो हिमालय न रहता, एक रेगिस्तान हो जाता। समझ गया आप? डिजर्ट हो जाता। ये
कुरान का वजन है। समझ गए? अब जरा सोचो कि मेरे आका सरवरे कायनात की कुव्वत कितनी है कि पहाड़ जिस वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, रसूल पाक ने पूरे कुरान नासिख मंसूख सब का बोझ बर्दाश्त किया। और रेजा रेजा होना तो बड़ी बात है, जितना कुरान उतरता गया उतनी ही कुव्वत बढ़ती। समझ में आ गई बात? ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जो आदमी कुरान की तिलावत खूब करेगा, बुढ़ापे में उसको बलगम की बीमारी न होगी। समझे आप हदीस? फिर मैं बताता हूं कि दो बातों की खुशखबरी है। एक तो ये कि कुरान जो तिलावत करता रहेगा, अल्लाह उसकी उम्र इतनी बढ़ाएगा कि बुढ़वा हो जाएगा। और फिर उस बुढ़ापे में सब अपने दरवाजे पर बैठकर, अगर सुबह बैठे तो दोपहर देखो तो आधा किलो कम से कम खजाना चौखट के पास जमा रहता है। समझ गया आप? ये बूढ़ों का हाल होता। मगर कुरान की तिलावत करने वाला, उसको ये बलगम की कोई शिकायत नहीं। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं आप सबको इस बात की तरबियत भी देना चाहता हूं और आप सबसे इस बात की उम्मीद करता हूं कि ये काम किया कीजिए। और इन तलबा से और उलमा से खास तौर पर करता हूं। हज़रत सय्यदना फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पोता या पड़पोता शागिर्द हैं। समझ गया? वो फरमाते हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, फ़िक़ह हनफ़ी के, फरमाते हैं कि 2 खत्म कुरान की तिलावत करना साल भर के अंदर हर मुसलमान पर फर्ज है। इमाम अबू हनीफा की फिक्र के एतबार से 2 खत्म कुरान साल के अंदर फर्ज। समझ गया? तो इतना कम से कम तो करना चाहिए। तो ये करो। और सय्यदना इमाम आज़म के शागिर्द खास सय्यदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े साहिबे कश्फ, बुजुर्ग मुहद्दिस फ़क़ीह हैं, इमाम आज़म के बड़े चहेते, और वो भी इमाम आज़म से बेहिसाब अकीदत रखते थे। सुभान अल्लाह। वो आयत उन्होंने पढ़ी, मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरी लिकई ला यअलम मिन बअद इल्मिन शैआ। तुम में से कोई आदमी इतनी लंबी उम्र पाता है कि वो उस उम्र का बदतरीन हिस्सा होता है कि वो इल्म रखने के बाद बेइल्म होता है। इल्म का खजाना है मगर बेइल्म। ये समझ गया आप? ये होता है। ऐसी उम्र में जाता सय्यदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स दीन का इल्म सीखे और कुरान की तिलावत करे, उस शख्स को बुढ़ापे में निसियान की बीमारी नहीं होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह 86 साल की उम्र हो गई। इस फकीर की 86 साल की उम्र हो गई। बहुत सी चीजें याद नहीं रहती हैं। मैं सोचता हूँ कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मगर जब कोई सवाल करता है पट से आ जाता, पट से आ जाता मेरे पास। तो ये मेरे बुजुर्गों का फैजान करम है। अल्लाह ताला की दीन की खिदमत में मैं अपनी कमजोरी और बुढ़ापे के साथ दौड़ता रहता हूँ, मुश्किलात झेलता हूँ। रात को सोने के लिए वक्त मिलना मुश्किल होता है और मैं तड़पता रह जाता हूँ। कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कभी कभी स्टेज पर चक्कर खा के मैं अब ये लेट भी जाता हूँ। ऐसा भी हुआ अभी टाटा नगर में वही कैफियत हुई। उससे पहले वो नासिक में ऐसा ही हो गया कि मैं खत्म बुखारी की तकरीर कर रहा था, अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अंधेरा छा गया, मैं वहीं पर लेट गया, वही लेट गया। पानी होने के लिए मैंने कहा पानी लाओ पिलाओ, ये करो वो करो, सब घबरा गए कि मालूम होता है कि अल्लामा आज यहाँ पर जामे शहादत नोश करने आए हैं। हाँ, हजरत मलकुल मौत की मुलाकात इनको हो गई, मगर हजरत मलकुल मौत मुझे पता नहीं कब तक छोड़े रखेंगे दुनिया में, जो भी अल्लाह का। मगर मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे मसलक आला हजरत की खिदमत का जितना मौका दे उसका करम है, करम है, वरना मुझे इसका मौका कहाँ मिलता। समझ गए? और जितना मैं ज्यादा जिंदा रहूंगा उतने ही ज्यादा व्हाट्सएप पर मुझे गालियां दी जाएंगी, उसका सवाब अलग से कमाऊंगा। किसी व्हाट्सएप की गाली का जवाब आज तक मैंने नहीं दिया कि जवाब दे दूंगा तो अब मुझे सवाब कहाँ मिलेगा। जवाब मत दो, जितनी गाली बकनी है इन लोगों को बकने दो, बकने दो। कभी इन बुजुर्गों ने कोई शरीयत का दीन का काम तो किया नहीं। अब बड़ा अच्छा मौका मिला कि सुन्नी कहलावे, हाँ? और मैं उनकी नजर में इतना बुरा कि वो वहाबियों को गाली नहीं देते, मुझे गाली देते हैं। राफिदियों को गाली नहीं देते, कादियानियों को गाली नहीं देते, और हनफी सुन्नी रज़वी कट्टर उसको गाली देते हैं। मजा आता है उनको, मजा आता है और मुझे भी मजा आता है इस बात पर कि वो चलो मेरा कुछ काम तो कर रहे। अल्लाह ताला ये उनको या हिदायत दे या इसी काम में खूब उनको तरक्की दे दे। हाँ, जो भी हो। अब ये मैंने अर्ज किया कि इतनी उम्र हो गई, मेरी उम्र के लोग कितने लोग खाट पकड़ के वहीं उगलदान लेके बैठे रहते और खाए खाए करते रहते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है मैं भी बीमार पड़ता हूँ, खांसी भी आती है, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ बलगम निकले, मगर निकलवे नहीं करता है। तो ये मेरे इमाम अबू हनीफा की तरफ से ये इनायत है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक उनकी कैबिनेट के जियाले शागिर्दों में, हाँ, उनके सीमिनार में रोजाना जो सीमिनार बैठता था उनमें 100 आदमी बड़े बड़े फकीह, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, हसन इब्न ज़ियाद, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक
और इसी तरह हजरत इमाम दाऊद ताई और कौन कौन बहुत से बड़े बड़े उलमा 100 की तादाद में इमाम आजम एक बीच में सदर और 100 आलिमों के बीच में बैठे थे और फिक़्ह हनफी पर बातें होती हैं। बहुत जम कर दीन के मसाइल का इस्तिखराज होता है, लिखा जाता है। उन लिखने वालों में सबसे ज्यादा पेश हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मुहर्रिरे मज़हबे नुअमानी सैयदना मोहम्मद इब्न हसन शैबानी कुद्दस सिर्रुहुर रब्बानी। ये सुभान अल्लाह। हुजूर सदरुल शरिया आला हजरत की बारगाह में पहुंच गए। फरमाते हैं कि एक रोज मैंने ख्वाब देखा, सैयदना इमाम मोहम्मद मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। इमाम आजम के बड़े चहीते शागिर्द आए। उन्होंने फरमाया, देखो मैं जुबान निकालता हूं, तुम चूसो। मैंने चूस ली। फिर फरमाया, फिर चूसो। फिर चूस लिया। फिर फरमाया, चूसो। मैंने चूस ली। बस तुम्हारे लिए काफी। उसका नतीजा यह है कि आला हजरत फरमाते हैं, यहाँ के मौजूदीन में यानी आला हजरत की बारगाह में बैठने वाले उलमा में, यहाँ के मौजूदीन फिक़्ह तफ़क़्क़ुह जिस चीज का नाम है, मौलवी अमजद अली में सबसे ज्यादा पाइएगा। समझ गए आप? ये है। तो ये आला हजरत का फैजान उनको मिला। हाँ, सरकार और वाक़अतन जिस जमाने में मौलवी हसन रजा खां को मैं आला हजरत के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, मैं लिखवाता था। एक रोज मैं लेटा था, इमामा बात कर ऐसे ही, अब बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कोई काम न धंधा, लेटे रहो, जरा कमर सीधी हो। इतने में आंख लग गई। आंख लग गई, देखता हूं सरकार सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और कुछ मुस्कुरा कर फरमाया, बहरहाल मेरी तो किस्मत जाग गई। आंख खुली तो मैंने उस इमामे को तबर्रुक के तौर पर रख दिया। कुछ तालिब इल्मों को मालूम हो गया कि मैंने ख्वाब में इसी इमामों को पहने हुए ख्वाब में सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत की। बस चंद तालिब इल्मों ने कहा कि यार इस इमामों को हड़प करो, उठाकर लेकर चले गए, फाड़ फाड़ करके बंटवारा कर। मैंने अब तलाश किया कि यार वो है कहाँ वो इमामा, मगर नहीं मिल सका। मुझे वो इमामा मिला नहीं। बाद में पता चला कि कुछ तलबा ने वो अपने लिए सरमाया बना लिया। चलो अल्लाह उनके सरमाए इल्म में बरकत अता फरमाए। चलिए, उसी दौर की ये बात है कि मेरे फर्जंद मौलवी अबू यूसुफ शिकमे मादर में थे। मैंने उसी वक्त ख्वाब देखकर उठा। मैं जुमेरात को घर आया और अपनी आलिया से कहा कि सुनो, अबू यूसुफ पैदा होने वाला है, उसका नाम अबू यूसुफ मोहम्मद अबी से रखता, और अबू यूसुफ मोहम्मद उसका नाम हो गया। आज तक वही नाम पे अजहर वगैरह सब पढ़ पढ़ा कर आ गए और अब पढ़ाते हैं। आलिम
मगर उनका नाम वही रहा कि मैंने जिनकी ज़ियारत की उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा कि उसको बरकत मिले। अल्लाह ताला उसको खूब बरकतें अता फरमाए, इल्म में फ़िक़्ह से और इल्म हदीस से माला माल फरमाए। बस मैंने बहुत कुछ बात कर ली और बात करने के लिए अभी बहुत लंबा है मजमून, मगर मेरी आंखें भी कुछ अपनी जगह कड़वी होने लग रही हैं, इसलिए मैं आप हज़रात से मादरत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर अता फरमाए। कुछ लोग तो मुराकबे में चले गए, मैं देख रहा हूँ मुराकबा कर रहे हैं। कुछ लोग कुर्सियों पे पीछे बैठे मुंह खोल रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आगे वाले को काट न ले। समझ गए? इसलिए बेहतरी इसी में है कि कटने कटाने से पहले जल्दी का इख्तिताम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।